Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Complete English Solution. I am Air Gupta and today I am going to teach you article second point, and I hope my sound is quite audible to all of my viewers, and I hope my all viewers will be fine. So let's get started with the second video. Before that I want to tell you, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है आर्टिकल का तो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। बहुत ही धमाकेदार अंदाज में ऐसा आर्टिकल यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने अपलोड किया होगा जिस तरह के कंसेप्चुअल मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। और उस वीडियो को देख के आपको पूरा अगर देखते हैं तो आपको चांस मिल सकता है, डेफिनेटली यू कैन विन द प्राइज। सो डेफिनेटली जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, and before watching this video please like the video. If you are new to my channel please do subscribe my channel. And before starting the article part 2 I must mention there are some points I taught in the first video. Just go through the revision. This is the article video part 2. First I taught you, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। बेसिकली जो लोग इसको फर्स्ट बार देख रहे होंगे और घबरा गए होंगे आर्टिकल्स क्या बोल रहा है। आर्टिकल्स एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, मेरे डियर स्टूडेंट्स। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। आई जस्ट प्रूव्ड इन दैट वीडियो। इफ यू डिडंट नो अबाउट दिस प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, ओके। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इट इज़ कंसिडर्ड एज डिटर्मिनर्स। इसको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, ग्रामर में, ठीक है, मॉडर्न ग्रामर में, ठीक है। ए एन का मतलब होता है एक कोई इंडिफिनिट आर्टिकल को इंडिफिनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज यूज फॉर इंडिफिनिट नाउन, सो इट इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। द कंसेप्ट जो है एक बोलते हैं ना, आई एम मेकिंग क्रिस्टल क्लियर, ओके। द का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है रियली। पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है, डिफिनिट नाउन के लिए, सो इट्स कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, बिकॉज इट इज यूज फॉर डेफिनिट नाउन। एंड देखिए मैंने आपको बताया था ए और वन में क्या फर्क है। ए मतलब कोई, वन मतलब एक। इफ यू गो टू शॉप यू से आई वांट अ पेन, मुझे कोई कलम चाहिए। ही आस्क्स हाउ मेनी पेन यू वांट, यू रिप्लाई वन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द डिफरेंस ए एंड वन, ओके, ठीक है। अब आपको नंबर 6 पे आइए। मैंने यहाँ लिखा है दो सेंटेंस। ए रमेश, ए मिस्टर रमेश इज एट द डोर, मिस्टर रमेश इज एट द डोर मीन्स ए मिस्टर रमेश जो ऊपर बड़ा सेंटेंस है, अनजान कोई रमेश दरवाजे पर आए हैं उनके लिए आप बात कर रहे हैं। द पर्सन हु इज अननोन टू यू बट हियर मिस्टर रमेश इज नोन टू यू, इट हैज बीन प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड, बताया गया है, समझाया गया आपको कोई रमेश जी आने वाले हैं। फुल नॉलेज के लिए उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। वॉवेल साउंड ए के लिए एन लगाते हैं। हमने वॉवेल साउंड बोला है जो आ ई हिंदी से आते हैं, हमने कॉन्सोनेंट साउंड बोला है, कॉन्सोनेंट नहीं बोला है। ध्यान रखेंगे, यही तो सबसे बड़ा मिस्टेक विद्यार्थी कर जाते हैं, स्टूडेंट कर जाते हैं। अभी आपने यूनिट देखा, अभी आपने यूनिवर्सिटी देखा, जस्ट वॉवेल को देख के आप लोग एन लगा देंगे। दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट। आई टोल्ड यू, यू हैव टू चेक द प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस फर्स्ट लेटर, ओके। आई हैव ए काउ, द काउ गिव्स मिल्क। दो सेंटेंस लिखा है और एक को अंडरलाइन किया है, द को अंडरलाइन किया, इसलिए अंडरलाइन किया है। आई हैव ए काउ में कोई मेरे पास गाय है, मेरे पास एक गाय है, और वही गाय जो यहाँ ए को द बनाया है, यानी कि यहाँ इंडिफिनिट नाउन को यहाँ डेफिनिट बनाया गया है द का यूज करके, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, दिस पॉइंट टुडे विल कंसीडर फ्रॉम दिस पॉइंट 8 पॉइंट से चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एंड सेकेंड स्लाइड में हम द के यूज पे चलेंगे, द को डिटेल में जानेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट मूव टू द सेकेंड स्लाइड। आर्टिकल्स के जो रटे रटा यूज है द के, उसको तो मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन उसको पढ़ाने के पहले मैं कुछ ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ जिसको लेकर आप हमेशा से कंफ्यूज रहे हो, और वह एक कंफ्यूजन का विषय है। मतलब इसको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, अब आपको समझना क्या है जो मैं समझा रहा हूँ। आप द काउ गिव्स मिल्क, अ काउ गिव्स मिल्क। सो इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है, या फिर काउज गिव मिल्क होगा? Any of you can comment and please tell me the cow gives milk
अ काउ गिव्स मिल्क, काउस गिव मिल्क, तीनों में सेंटेंस कौन सा सही है? हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि द लगाए कि नहीं लगाए। जो उसका लिमिटेड यूज है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, उसको क्या है, उसको तो यहाँ लिख देना है और समझा देना है। बट इस यूज को पहले आप समझने का प्रयास करो, कोशिश करो, ठीक है? कि बेसिकली द काउ गिव्स मिल्क होना चाहिए कि अ काउ गिव्स मिल्क होना चाहिए, काउस गिव मिल्क होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, द काउ गिव्स मिल्क का मतलब हुआ ऑल काउज, ऑल काउ, सभी गाय दूध देती है इन जनरल सेंस। अ काउ गिव्स का भी मतलब हुआ ऑल काउज। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक गाय दूध देती है, इसका मतलब एक गाय दूध देगी बाकी कितनी दूध देगी, ऐसा तो नहीं है। तो अ काउ गिव्स मिल्क, अ भी यहाँ पे पूरे जाति का बोध करा रहा है, जैसे द करा रहा है वैसे अ करा रहा है, सिंपल सा बात है। काउज गिव मिल्क यहाँ भी मतलब हुआ ऑल काउज। लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट होगा जहाँ हम लिखेंगे द काउ गिव्स मिल्क, तो उस पार्टिकुलर काउ की बात होगी। आई हैव ए काउ, द काउ गिव्स मिल्क, मेरे पास एक गाय है, द काउ गिव्स मिल्क, मतलब डैट काउ, वह गाय दूध देती है। तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला आई हैव अ काउ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मेरे पास एक गाय है, ठीक है? पहले मैंने गाय को इंडिफिनिट बताया था, क्योंकि एक गाय को पता है कौन सा गाय है, पता नहीं आपको। उस गाय को मैंने डेफिनेट बना दिया, ए को द बना दिया, द काउ गिव्स मिल्क। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार मीनिंग चेंज हुआ, वह गाय, ये जो गाय है यही गाय दूध देती है। एक गाय की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑल काउस की बात हो रही है। तो जब जनरल कुछ नहीं दिया इसके पहले, तो हम ऑल काउ कंसीडर करेंगे। ओके, गॉट इट? अब देखिए होता क्या है, आपके बहुत सारे ट्रांसलेशन हिंदी में से इंग्लिश में आप अगर बोलूँ तो यहाँ पे लड़के चालाक होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं, ठीक है? इस तरह का ट्रांसलेशन है। तो लड़के चालाक होते हैं, तो लड़के चालाक होते हैं तो क्या है, लड़के बॉयज़ आर क्लेवर। द बॉयज़ आर क्लेवर का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकुलर लड़के, ये सारे लड़के चालाक है, लड़के चालाक है, मतलब द बॉयज़ whom I know they are clever, the boys whom I know they are clever, but here we are considering certain boy, जिसको हम जानते हैं वही क्लेवर है। लड़के चालाक है, बट यहाँ लड़के चालाक होते हैं का मतलब निकलेगा, लड़के चालाक होते हैं, ऑल बॉयज आर क्लेवर इन जनरल सेंस, ठीक है? दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू लर्न हियर। बुक्स आर यूजफुल, किताबें लाभदायक होती है, द बुक्स आर यूजफुल, जो किताबें हैं मेरे पास, जो पर्टिकुलर बुक वी हैव, दीज आर यूजफुल्स। ओके, द काउ इट्स द ग्रास, सेम कंडीशन इन दिस सेंटेंस, काउज इट ग्रास। तो दोनों में हम ऑल को कंसीडर करेंगे, ऑल काउज इट्स रैट्स, ऑल काउज, सभी गाय, सभी, आई मीन काउज इट्स रैट, कुछ सेंटेंस गलत हुआ, रैट को काउज तो नहीं खाती है ना, बिल्ली खाती है, सॉरी। तो कैट, द कैट इट्स रैट, कैट्स इट्स रैट, ठीक है? कैट्स देखो पुल्लड़ है, यहाँ पे पुल्लड़ वर्ब आ गया, कैट्स इट रैट्स, द कैट इट्स द रैट्स। तो बात देखिए, यहाँ द लगा सकते हैं आप, यहाँ द लगा सकते हैं, यहाँ पे द नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो आगे मैं आपको चर्चा करूँगा, ठीक है? अब देखिए, द हॉर्सेज आर डेंजरस, ये जो घोड़े, पार्टिकुलर जो घोड़े को मैं जानता हूँ वो सर डेंजरस है, घोड़े डेंजरस है, घोड़े डेंजरस है, घोड़े खतरनाक है। द हॉर्सेज आर डेंजरस, घोड़े खतरनाक होते हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। द लगा हुआ है मीन्स पार्टिकुलर, जो उसको आप जानते हो, द हॉर्सेज आर डेंजरस, घोड़े खतरनाक है, जो मैं जानता हूँ। हॉर्सेज आर डेंजरस, घोड़े खतरनाक होते हैं, एक जातिक समूह का बोध करा है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, बट हम दिस इज द बॉय बोलेंगे तो यह वही लड़का है। क्या सेंस आएगा, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। अभी यहाँ पे आई हैव, देयर वाज ए किंग,
अभी मैं फुल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अ भरेगा, क्योंकि सबसे पहले हम अ भरते हैं। और यहाँ पे द डैड की वॉज ब्रेव भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ द लिखेंगे। क्यों द लिखेंगे? क्योंकि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आई सॉ ए बॉय, द बॉय वॉज स्लीपिंग। आई हैव ब्राउट ए कार, द कार इज़ वेरी गुड। इफ़ यू वॉन्ट टू सी द कार कम टू माई हाउस, आई थिंक यू विल लाइक द कार। हमने द भी के जगह डैड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, हमको आर्टिकल आपको सिखाना है। तो द फर्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट एनीथिंग वी यूज आर्टिकल अ, देन आफ्टर वी यूज आर्टिकल द। रिमेंबर इट। एक कंसेप्ट है मेरा, एक कंसेप्ट क्या है, द और अ काउज, द अ और पुलर सेंस, ये सभी का सेंस होता है ऑल, ठीक है, जनरल, ठीक है। और द अगर पहले लगाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में तो है का सेंस निकलता है। घोड़े खतरनाक है, जो घोड़े मैंने जानता हूँ, जो घोड़े मैं जानता हूँ, हॉर्सेस आर डेंजरस, घोड़े खतरनाक होते हैं इन जनरल सेंस। बस ये आपको समझना है। और एक ट्रिकी सेंस और आता है, वी गो टू स्कूल सही है कि वी गो टू द स्कूल सही है, वी दे गो टू चर्च सही है, दे गो टू द चर्च सही है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, चारों सेंटेंस सही है इन द कॉन्टेक्स्ट। वी गो टू स्कूल जब हम बोलते हैं तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? आपको पता है, हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वी व्हेन एवर हम लोग किसी पर्पस से जा रहे हैं, पार्टिकुलर पर्पस जो हमारा पर्पस बना हुआ है, मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए, चर्च में पूजा करने के लिए, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, उसी पर्पस से जा रहे हैं तो हमको द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बियॉन्ड द पर्पस, अपार्ट फ्रॉम आवर पर्पस, for any work, for any other work, if you are going to something, someone, then we have to put the. We go to the school, हो सकता है मेरा कोई पढ़ता हो, मैं फीस जमा करने जा रहा हूँ, हो सकता है मैं मिलने जा रहा हूँ चर्च में। अभी में द वाला केस जो, मैं मिलने जा सकता हूँ, मैं पूजा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ मांगने जा सकता हूँ, मैं कुछ लेने देने जा सकता हूँ। वट अपार्ट फ्रॉम द वर्शिप, अपार्ट फ्रॉम द वर्शिप वी हैव टू गो देन, मतलब जहाँ पे आपका सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं, सेम पर्पस डजेंट टेक द बियॉन्ड द पर्पस, बियॉन्ड द पर्पस टेक्स इक्वल टू द। ये आपको याद रखना है। सेम पर्पस के लिए स्कूल में, चर्च में, हॉस्पिटल में, इस जगह पे जाते हैं तो हमको क्या करना है, द का यूज नहीं करना है। बट बियॉन्ड द पर्पस जाते हैं तो हमको द का यूज करना है, ठीक है। तो ये दीज आर द कंफ्यूजिंग पॉइंट। अ बॉय भी सही है, सॉरी अ काउ भी सही है, द काउ भी सही है, काउज भी सही है। और यहाँ द काउज का मतलब, द काउ का मतलब यहाँ भी एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दिया, ये वह गाय जो मेरे पास है, अगर इसका जिक्र पहले हुआ हो, लेकिन यहाँ जिक्र नहीं हुआ है तो ऑल के सेंस में हम कंसिडर करेंगे। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 2, यूजेज ऑफ द हम लोग पढ़ रहे थे, यूजेज ऑफ द, ठीक है, ठीक है। यूजेज ऑफ द का एक ट्रिकी कंसेप्ट मैंने आपको बताया, बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट। और जब हम लोग मुड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे तो वहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पढ़ने वाले द के लिमिटेड यूज जो आपके ऑलरेडी बुक में दिए रहते हैं। एक कंसेप्ट मैंने आपको बताने का कारण क्या था, कारण क्या था कि इसी में आप फंसते हो, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करो। और टिल द टाइम इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें और इसको भी जरूर देखें। आर्टिकल का ऐसा कंसेप्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, आई गारंटी यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।